हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको जीएस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से बताना है किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान। राइट आंसर है इसका टीपू सुल्तान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ। सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी, सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च या फिर 13 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 मार्च, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम ये कब पारित किया गया। 1885 में, 1858 में, 1919 में या 1935 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1885 में। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम ये 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या 1612 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1600 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, 1913 से 1917 तक, 1911 से 1915 तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 1914 से 1918 ईस्वी तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी। यहूदी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नाजी पार्टी या इनमें से कोई नहीं। एडोल्फ हिटलर के द्वारा नाजी पार्टी की स्थापना की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो, अरस्तु, प्लेटो या जॉन डीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रूसो के द्वारा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है यह रूसो के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को कुमायूं का बारदौली कहा जाता है। किस विद्रोह को कुमायूं का बारदौली कहा जाता है। सकलाना, तिलाड़ी, सल्ट या फिर अस्कोट। राइट आंसर है सी ऑप्शन। किस विद्रोह को कुमायूं का बारदौली, सल्ट को कुमायूं का बारदौली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। नारनौल, रेवाड़ी,
रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार, सिरसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नारनौल, रेवाड़ी। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? किस भारतीय सिपाही ने चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? नाना साहब, बहादुर शाह, मंगल पांडे या फिर तात्या टोपे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918, 22 अप्रैल 1919। जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1918 को। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम ये कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो जो जन गण मन है ये भारत का क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रगान है और ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी, लोकमान्य तिलक। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये किसने दिया? तो ये दिया था हजरत मोहानी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या रामास्वामी सीआर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़ या सैयद अहमद खां। जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसने चलाया? ये चलाया था सैयद अहमद खां ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940 में, 1942, 1945 या फिर 1946। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर है 1942 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। गदर क्रांति आरंभ होने का जो सबसे प्रमुख कारण था ये बताना है कि ये क्या था। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रथम महिला थी स्वतंत्रता सेनानी वो कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या फिर बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बेगम हजरत महल, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। लोकनायक के रूप में बताना है किसको जाना जाता है। राइट आंसर है बी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का अवध के कृषक आंदोलन का इसमें नेता था? क्या था? नेता बताना है। बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर,
अल्लूरी सीताराम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताना है। ए ऑप्शन बाबा रामचंद, ये अवध की कृषक आंदोलन की नेता थे, बाबा रामचंद। उस वायसराय का नाम बताएं जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिपन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना।